नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम गोधूलिक भाग 2 के पाठ सेकंड 20 के दांत पढ़ने जा रहे हैं, जिसके 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि 2027 के बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। पहला में है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन हो सकते हैं? प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत किस विधा की रचना है? 20 के दांत कहानी है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है खोखा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा किसका पुत्र था? तो खोखा था किसका पुत्र? सेन साहब का। सेन साहब का पुत्र खोखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? तो मदन था गिरधर लाल का पुत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल क्या काम करता था? तो गिरधर लाल कौन सा काम करता था? तो वह किरानी था, यानी क्लर्क। वह स्कूल में किरानी था या क्लर्क था, जो भी आप बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल कहाँ नौकरी करता था? तो गिरधर लाल नौकरी करता था सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सेन साहब किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? उच्च वर्ग का। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निम्न मध्यम वर्ग, यानी बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो कहानी का मुख्य विषय क्या हो जाएगा? वर्ग भेद। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कहानी में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? तो कहानी में लेखक ने व्यंग किया है अमीर के अहंकार पर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खोखा का स्वभाव कैसा था? तो खोखा का स्वभाव घमंडी था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन का स्वभाव कैसा था? तो मदन का स्वभाव कैसा था? तो मदन साहसी था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब किसके मालिक थे? तो सेन साहब किसके मालिक थे? फैक्ट्री के, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में किस सामाजिक समस्या को दिखाया गया है? कहानी में किस कहानी के समस्या को दिखाया गया है? तो इसमें वर्ग भेद के दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का शीर्षक किसका प्रतीक है? तो कहानी का शीर्षक किसका प्रतीक है? तो इसका किसका प्रतीक हो जाएगा? विषैले अहंकार का, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में किसके माध्यम से अमीरी गरीबी का चित्रण किया गया है? कहानी में किसके माध्यम से अमीरी गरीबी का चित्रण किया गया है? तो इसमें सेन साहब और गिरधर लाल के अमीरी और गरीबी का चित्रण किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कहानी का उद्देश्य क्या है? तो कहानी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक चेतना, यानी समाज को चेतना देना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन किसका मित्र था? तो मदन किसका मित्र था? तो वो खोखा का मित्र था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। खोखा का व्यापार कैसा था? तो खोखा का व्यवहार कैसा था? अभिमानी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में सबसे बड़ा दोस्त किस दिखाया गया है? तो कहानी में सबसे बड़ा दोस्त अहंकार का दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेन साहब का व्यवहार कैसा था? सेन साहब का व्यवहार कैसा था? क्वेश्चन नंबर 22 में सेन साहब का व्यवहार कैसा था? तो सेन साहब का व्यवहार घमंडी था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कहानी में किसका चरित्र आदर्श माना गया है? तो कहानी में किसका चरित्र आदर्श माना गया है? तो वो खोखा का गिरधर, क्वेश्चन नंबर गिरधर लाल का चित्रण माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी चरित्र आदर्श माना गया है गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो लेखक किस भाषा के, क्वेश्चन नंबर 24 में लेखक किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हिंदी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर विष के दांत किस पुस्तक से संकलित है? तो विष के दांत गोधूलिक भाग 2 से संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में बच्चों के माध्यम से क्या दिखाया गया? तो कहानी में बच्चों के माध्यम से वर्ग भेद दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? घमंड का विरोध, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा किस बात पर घमंड करता था? तो खोखा किस बात पर घमंड करता था? धन पर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। मदन किसका परिवार से था? तो मदन किसके परिवार से था? तो वह गरीब परिवार से था, मदन गरीब परिवार से था, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी किस पाठ्यक्रम की है? कहानी किस पाठ्यक्रम की है? तो कहानी है जो बिहार बोर्ड के कक्षा 10वें पाठ्यक्रम से, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का पूरा नाम क्या है? तो लेखक का पूरा नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 32, कहानी का वातावरण कैसा है? कहानी का वातावरण कैसा है? तो कहानी का वातावरण है सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कहानी में किसकी जीत होती है? तो कहानी में किसकी जीत होती है? तो कहानी में सत्य की जीत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी हमें क्या सिखाती है? तो कहानी हमें क्या सिखाती है? सभी को समान समझना, कहानी हमें सभी को समान समझना सिखाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विष के दांत शीर्षक किसकी ओर संकेत करता है? तो विष के दांत शीर्षक किसकी ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है मनुष्य के अहंकार की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल का स्वभाव कैसा था? तो गिरधर लाल का स्वभाव कैसा था? तो वह सरल था, वह बहुत सीधा था, यानी सरल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में किसका चरित्र सबसे नकारात्मक है? कहानी में किसका चरित्र सबसे नकारात्मक है? खोखा का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कहानी किस प्रकार का संदेश देती है? तो कहानी किस प्रकार का संदेश देगी? सामाजिक और समानता का संदेश देगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया? व्यंग्यात्मक, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कहानी का अंत किस भावना को व्यक्त करता है? कहानी का किस भावना को व्यक्त करेगा? तो वो न्याय को व्यक्त करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का मुख्य संघर्ष किनके बीच है? तो कहानी का मुख्य संघर्ष किनके बीच है? अमीर और गरीब के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में अमीरी का प्रतीक कौन है? तो कहानी में अमीरी का प्रतीक कौन है? सेन साहब है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में गरीबी का प्रतीक कौन है? तो कहानी में गरीबी का प्रतीक है गिरधर लाल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कहानी में लेखक ने किस बुराई का विरोध किया है? कहानी में लेखक ने किस बुराई का विरोध किया है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग भेद का
बुराई किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 44 का। क्वेश्चन नंबर 45, कहानी का संदेश किसके लिए है? तो कहानी का संदेश किसके लिए है? पूरे समाज के लिए, गरीब हो अमीर हो कैसा भी समाज हो सबके लिए कहानी का संदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कहानी में कौन अधिक समझदार दिखाया गया है? तो कहानी में कौन अधिक समझदार दिखाया गया? तो मदन को कहानी में सबसे अधिक समझदार दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कहानी का प्रमुख रस कौन सा है? तो कहानी का प्रमुख रस है व्यंग, यानी व्यंग है कहानी का प्रमुख रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लेखक का उद्देश्य क्या है? तो लेखक का उद्देश्य है समाज को सही दिशा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड परीक्षा में यह पाठ किस विषय का है? तो बिहार बोर्ड में परीक्षा का यह पाठ है हिंदी विषय का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विष के दांत पढ़कर सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? तो विष के दांत पढ़कर सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? तो घमंड का अंत बुरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।